Hey guys, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आज जो ब्लॉग है ना वो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि हम लोग बहुत ही स्पेशल काम करने जा रहे हैं। और वो काम क्या करने जा रहे हैं बटला साहब बताएंगे। सुई भोंकवाने जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज कोविड का वैक्सीन लेने के लिए। तो आज जो हम लोग कोविड का वैक्सीन ले रहे हैं वो है हमारा सेकंड वैक्सीनेशन, सेकंड डोज। तो फर्स्ट ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है, वो भी हम आपको उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। आज जो है हम दोनों का अपॉइंटमेंट है सेकंड डोज का 2 डिफरेंट टाइम पे, बट हम लोग सेम टाइम पे जा रहे हैं क्योंकि 2 डिफरेंट टाइम पे जाना पॉसिबल नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपॉइंटमेंट कभी तो मतलब किसी और टाइम पे है और किसी और टाइम पे जा रहे हो तो वो आपको देने से मना कर देंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसमें भी हम लोग सोच रहे थे ले ना ले। एक्चुअली ना दिल में एक धक 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 मच रही थी कि भाई क्या होगा लेने के बाद। वो कहते हैं ना आज तक इतने इंजेक्शन में डर नहीं लगा जितना कोविड वाले इंजेक्शन में लग रहा था। ऐसा लग रहा था आयरन मैन ना बन जाए लेने के बाद। और एक्चुअली में सिर्फ आज हम लोग दोनों नहीं जा रहे, हम लोग तीनों जा रहे हैं वैक्सीन के लिए। ये नहीं लेगा बट हम लोग लेंगे। और यहाँ पे जो है वैक्सीन अब 13+ ईयर्स को भी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लोग जो सेंटर है वैक्सीन के लिए वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। सामने अगर आप उधर देख रहे हो तो उधर ही पड़े है हमारा सेंटर। और एक्चुअली में वो जो है वो कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज कैंपस में ही सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है वो ड्राइव थ्रू है। बड़े लोग आए हुए हैं भाई, चारों तरफ जनता एकदम वैक्सीन दे दो वाला हाल हो रखा है। ये देखो सारे लोग जितने भी है ना सब वैक्सीन लेने के लिए रुके हुए हैं। सबकी वेरिफिकेशन हो गई है, अब सबको सुइयां लगनी है। तो कोविड में ना जो लोग सुई से घबराते हैं या जिनको सुई नहीं पसंद, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसमें घुसवा दिया हम लोग। खैर काफी गाड़ियां आगे आ गए हैं ना। हाँ, हमें थोड़ी सी शॉर्टर लाइन में डाल दिया है तरस खा के। कम से कम 100-150 गाड़ी पीछे रह गई अपने। एग्जैक्टली। आज हम लोग आए हैं फर्स्ट वैक्सीन, कोरोना की फर्स्ट वैक्सीन लेने के लिए। वो भी बहुत डर के, बहुत दिन से पेंडिंग था। हर कोई बोल रहा था ले लो, बहुत लोग ले चुके हैं जान पहचान में। फिर हमने भी सोचा चलो ठीक है लेना तो है ही। Very crazy. I'll be right back for yours. Sure, thank you. Yay! Is your name and date of birth? Yes. You're receiving Pfizer today. You're returning on the 14th Sure. for your second dose. Thank you. My name is Joyce. I'll be the nurse administering your vaccination. इस सेंटर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप कार में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा सकते हो, उतरना नहीं है। स्पेशली जब आप बच्चे के साथ हो तो बच्चे को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं, और बाहर किसी के साथ वेट नहीं करना है, जगह नहीं ढूंढनी है कहाँ है। अपनी कार में बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। सही बात है। और मतलब एक सिक्योर भी है, बस मास्क लगाओ, आके आपको कार में बैठे बैठे ही आपको वैक्सीन दे देंगे। और उसके बाद 15 मिनट्स का वेट टाइम भी है, जैसा कि हर जगह हो रहा है। 15 मिनट्स वो वेट टाइम देते ही है, तो कार में ही बैठे बैठे आपको वेट टाइम भी देंगे वो। तो काफी अच्छी अरेंजमेंट है वो। हम लोग आके आपको सारा कुछ दिखाएंगे। और अभी तो सबसे पहले चेक होगा अपॉइंटमेंट का। हाँ, इसमें ये है जब आप फर्स्ट डोज लेते हो तो आपको एक कार्ड मिल जाता है। जब आप सेकेंड डोज के लिए आते हो तो आपको सिर्फ ये कार्ड दिखाना है। तो यहाँ पे ये लोग जो आप देख रहे हो ये सारे लोग वॉलंटियर्स हैं। और ये लोग आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं कि आपके पास आईडी प्रूफ है और कौन से डोज के लिए आप लोग आए हो और कितने लोग आए हो। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 लोग हैं तो उन्होंने 2 लोगों का यहाँ पे ये मार्क कर दिया है।
तो आज जो हम लोग लेने आए हैं वो लेने आए हैं कौन सा वैक्सीन? फाइजर। और यहाँ यूएसए में 3 टाइप्स की वैक्सीन मिल रही है, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की जैनसन वैक्सीन। तो जॉनसन एंड जॉनसन वाली जो थी वो बीच में उसको पॉज कर दिया गया था लोगों के लिए, क्योंकि उसमें एक केस आया था। 6 लोग उसको लेने के बाद 6 केसेस ऐसे आए थे जिसमें सीवियर ब्लड क्लॉट हो गए थे। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने उस पर स्टे लगा दिया था, एक्चुअली स्टे पॉज किया था कि पहले उसके सारे देखेंगे, सारी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही उसको रिज्यूम करेंगे। तो आई थिंक वो रिज्यूम हो गया दोबारा वो। हाँ, और सबसे अच्छी चीज थी जॉनसन एंड जॉनसन के, उसमें सिर्फ 1 शॉट ही मिल रहा था, 2 की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर बटला साहब एक ही इतना हैवी था ना, हाँ कि लोग बीमार हो गए। अगर बटला साहब आपको 3 में से बोला जाता है जॉनसन एंड जॉनसन लेने के लिए, ये केस सुनने के बाद भी लोग बोलते कि नहीं सेफ है, ले लो, तो आप ले लेते हैं क्या? हाँ, ऐसा क्या है, जो मिल रहा होता ले लो। मैं तो नहीं लेती, मैं बोलती भाई मुझे कुछ और दे दो, जॉनसन एंड जॉनसन नहीं लेना। अब केसेस आ गए हैं तो एक ऐसे ही कोविड के कारण दिमाग घबराया हुआ, भूकंप मचा हुआ है, ऊपर से और केसेस सुन के तो लगेगा कि बस पता नहीं, अगर कुछ हल्की सी भी कोई और सिम्टम्स भी होगी ना तो लगेगा कि नहीं इसी की वजह से हुआ है। ये देखो कितनी सारी ये लाइन वहां से शुरू है, 1 2 3 4, और हमें मिली है लाइन नंबर 7। पिछले बार हम गए थे लाइन नंबर 13 में। तो अभी हम लोगों ने मास्क पहन लिया है, क्योंकि अब यहाँ से जो दूसरे वॉलंटियर्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे। पीछे भी चेक कर रहे थे, लेकिन वापस से यहाँ भी चेक हो रहा है, हमारा तो पीछे किया नहीं था। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे वो जाके एक्चुअली चेक करेंगे कि आप उनके सिस्टम में रजिस्टर्ड हो, आपका अपॉइंटमेंट टाइम क्या है, और आप फर्स्ट डोज ले चुके हो या नहीं, आपका पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। और हमारी जो लाइन है 1 घंटे से यहीं खड़ी है, 1 घंटे तो नहीं 10 मिनट से हम यहीं रुके हुए हैं। ये जो आपको शेड दिख रहा है यहाँ पे, चारों यहाँ पे जितने भी लेन में, एक्चुअली में ये शेड नहीं बनाया हुआ है, सोलर पैनल का है, से ही ये शेड बना हुआ है। तो ये सारे बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे। कैलिफोर्निया में जो है ये सोलर पैनल लगाने के लिए बहुत ज्यादा एनकरेज किया जाता है लोगों का, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी बहुत अच्छी धूप निकलती है। पूरे यूएसए की सबसे अच्छी धूप कैलिफोर्निया में होती है, सनी कैलिफोर्निया में होती है। तो सबको काफी एनकरेज किया जाता है। वैसे भी अगर आपको रिबेट भी मिलता है, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से भी रिबेट मिलता है, कंट्रीब्यूशन आता है उसमें। इनफैक्ट आजकल इंडिया में भी काफी लोगों को एनकरेज किया जा रहा है इस चीज के लिए। तो अगर आपको मौका मिल रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मिल रहा है तो आप जरूर लगवाइए। आप कार में बैठे रहो और ऐसे जो है नर्सेज आती हैं और आपको इंजेक्शन दे देती हैं, जैसे आपने सामने वाली कार में आप देख रहे हो। बटला साहब मास्क ऑन। अब हमारे सुई लेने की बारी आ रही है। करेक्ट। तो बस हमारे आगे एक कार है, उसके बाद हमारा नंबर है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये जो कंटेनर्स वगैरह जो दिख रहे हैं ना, इसके अंदर ही सारी दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। Your second one, did you have any severe reaction the first time? No. Okay. Second dose. Second dose. Did you feel anything at first? No. That's Just good. little bit heaviness, nothing else. What is it? Like sore? No, nothing. Oh, good. Yeah. Relax. That's it. Yeah, you guys just move it a lot, and if it's sore, you can ice it or take a Tylenol in the evening. Mm-hmm. Then boost your immune system. Drink a lot of water. Yay! Done. So भाई यहाँ मेला लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, अब ये जो सेक्शन है यहाँ पे 15 मिनट सारे लोग वेट कर रहे हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, चाहे आपका फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज है। तो हम लोग भी वेट करेंगे। Hopefully everyone will go back to normal lifestyle. क्या हुआ? आपको कुछ हो रहा है? अरे हो नहीं रहा, जैसे उसने इंजेक्शन लगाया ना उसका पेन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने प्रेस किया जो दवाई अंदर गई उसका फील हुआ कि हाँ बॉडी के डाल अंदर रहे हैं। कुछ मेरे गया को नहीं था। हुआ, पता नहीं, एकदम से टक। तो हम लोगों को ये स्टिकर्स मिले हैं एक्चुअली फर्स्ट। माय कोविड वैक्सीन। तो ये हमें फर्स्ट डोज में भी मिला था और सेकेंड डोज में भी मिला है। तो
15 मिनट्स का सबको कार में यहाँ पे वेट करना है। जैसे मैंने कि आपको पहले ही बताया, फर्स्ट डोज में भी सेम था। तो फर्स्ट डोज के बाद जो सिम्टम्स थे हमारे को ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। थोड़ा सा दीपक का थोड़ा स्लाइटली तबीयत खराब हुई थी, बट मेरा थोड़ा सा हैवीनेस था, बाकी कुछ नहीं हुआ था। सेकेंड डोज के बाद जनरली तुरंत कुछ नहीं होता है, जैसा मैंने लोगों का सुना है। पर मैं आपको एक्चुअल रिपोर्ट कल दिखाऊंगी कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। यूएसए में जैसे कि इंडिया में एक अलग से हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, और हेल्थ डिपार्टमेंट के ही अंडर ये CDC एक एजेंसी है जो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही है, सारी एक्टिविटीज़ कोविड की। और उसी के गाइडलाइंस जो इशू होते हैं उसी में होता है कि आपको कब वैक्सीन लेना है, किस एज ग्रुप को लेना है, कब क्या हो रहा है, अब आपको मास्क पहनना है नहीं पहनना है, मास्क एटसेट्रा। तो पहनना ही पड़ेगा। अब वो CDC की गाइडलाइंस हैं या फिर WHO की हैं, जिसकी भी हो, लेकिन मास्क तो पहनना ही है, कंटिन्यूस पहनना है। और आई डोंट थिंक सो कि आपको जल्दी छोड़ देना चाहिए, इवन दो आप लोगों ने दोनों डोज लगवा भी लिया। वैक्सीन लेने के बाद भी प्रिकॉशन आप पूरा लो। तो अब हो गया है हमारा आज का सेकेंड डोज। मिलते हैं आपसे कल और बताते हैं अपने दोनों के हालचाल सेकेंड डोज के बाद। तो जी आज सेकेंड डे है हमारा, कल डोज लेकर आए थे। तो बेसिकली हम लोग अब बताने वाले हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। क्या क्या ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट दोनों की शक्ल देख के पता चल रही होगी कि तबीयत थोड़ी सी ढीली ही है। आई गॉट अ फीवर, थोड़ा सा 99 तक। हाँ, इसको फीवर आया है। इसका फर्स्ट डोज में भी इसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा खराब हुई थी कंपेयर टू मी। फाइजर में फिर भी इसका डोज लेने के बाद लोग कम बीमार पड़ रहे हैं या बहुत कम उनको सिम्टम्स हो रहे हैं। तो मुझे जो है वो हैवीनेस है, जैसे मैंने अपने लेफ्ट हैंड में लिया हुआ है, तो हैवीनेस से काफ़ी मतलब थोड़ा सा उठाने में तो दर्द है, और हेडेक हो रहा है, वो भी स्लाइटली मीन्स हैवीनेस है। हाँ, हेडेक मुझे भी है थोड़ा सा, बट आई थिंक शाम तक चला जाएगा। हाँ। और ये सारा कुछ जो भी हो रहा है ऑलमोस्ट 10-12 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ। हाँ। पहले 10-12 घंटे एकदम नॉर्मल था, कुछ फील भी नहीं हुआ। उसके बाद जहाँ इंजेक्शन लगा वहाँ थोड़ा सा पेन है, हल्की सी स्वेलिंग भी हो गई है, बट एवरीथिंग इज नॉर्मल। ऐसा कुछ नहीं है कि इंजेक्शन लेने के बाद कोई बहुत भयंकर सा साइड इफेक्ट हो रहा है या आप बहुत बीमार हो जाएंगे। तो ऐसा बहुत लोग सोच के नहीं जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप जाइए, अपना वैक्सीन आपको जब भी अपॉइंटमेंट मिल रहा है लीजिए, और एक कदम आगे बढ़ाइए इस कोविड से फाइट करने के लिए, सो दैट वी कैन बी ऑन नॉर्मल लाइफ। जितना जल्दी हो सकता है दोनों वैक्सीन लीजिए एंड सेव लाइव्स। सेव यू, सेव लाइव्स।